सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। अप बट आउट। अप का एक जनरल मीनिंग होता है टुवार्ड्स द स्काई या फिर टुवार्ड्स द टॉप ऑफ समथिंग। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं विनेश फोगाट के बारे में, जो कि ओलंपिक में बिल्कुल ऊपर उठती चली गई है, ऊपर बढ़ती चली गई, बट लेकिन आउट। आउट का जनरल मीनिंग होता है बाहर हो जाना एक तरीके से। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि विनेश फोगाट जिन्होंने कि अच्छा प्रदर्शन किया, ऊपर गई, लेकिन फाइनली ओलंपिक से बाहर हो गई। विनेश फोगाट वेंट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ्स टू विन अ मेडल। कि विनेश फोगाट जो हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा असाधारण दूरी तय की टू विन अ मेडल, मेडल जीतने के लिए। इट प्रूव्ड टू बी अ टेल ऑफ सो नियर एंड येट सो फार। सो नियर एंड येट सो फार का मतलब होता है बहुत करीब फिर भी बहुत दूर। फॉर विनेश फोगाट ऑन अ सॉम्बर। सॉम्बर का मतलब होता है सैड एंड सीरियस, बहुत ही उदास। वेनेसडे इन पेरिस। तो कुल मिला के विनेश फोगाट के लिए ये जो पेरिस ओलंपिक है, ये एक ऐसी कहानी साबित हुई जो कि बहुत ही करीब थी और बहुत ही दूर थी। और कुल मिला के विनेश फोगाट जो थी, उनकी जो जर्नी थी मेडल जीतने की पेरिस ओलंपिक में, वो बुधवार को बहुत ही उदासपूर्ण तरीके से समाप्त हुई। द 29-year-old रेसलर विथ रूट्स। कि 29 वर्षीय पहलवान विथ रूट्स इन हरियाणा, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं, वाज इन रेड हॉट फॉर्म एंड। तो कुल मिला के ये जो पहलवान थी बहुत ही आक्रामक और बहुत ही खतरनाक अंदाज में थी। एंड सीमिंगली द फोर्स वाज विथ हर। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। इन द विमेंस 50 kg सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है तबका, वर्ग। और महिलाओं का जो 50 kg का जो सेक्शन होता है, उसमें विनेश फोगाट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स थी। हाउएवर, हालांकि आवर्स बिफोर द समिट क्लैश। समिट क्लैश का मतलब है फाइनल लड़ाई, अगेंस्ट फाइनल मुकाबला, अगेंस्ट सारा एन हिल्डेब्रांट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन जो फाइनल लड़ाई होनी थी, फाइनल कुश्ती होनी थी विनेश फोगाट और सारा एन के बीच, विनेश ओलंपिक ड्रीम्स ऑफ विनिंग अ गोल्ड फिजल्ड आउट। लेकिन इस कुश्ती के होने के पहले ही विनेश के जो ओलंपिक मेडल जीतने के जो सपने थे, ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल जीतने के जो सपना था उनका, फिजल्ड आउट। तो यहाँ फिजल आउट का मतलब हो जाएगा कि उनका जो सपना था वो एक तरीके से क्या हुआ, वो एक तरीके से ख़त्म हो गया। फिजल आउट का मतलब होता है कि धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते हुए समाप्त हो जाना। इन द एक्यूटली। एक्यूट का मतलब होता है बहुत ही शार्प, बहुत ही तीव्र। इन द एक्यूटली रेजर शार्प लाइन्स दैट डिस्टिंग्विश वेट कैटेगरीज स्पेशली इन कॉम्बैट स्पोर्ट। देखो, बहुत ही तीव्र रूप से, रेजर शार्प कि मतलब एक जैसे रेजर होती है ना, उसकी जो धार होती है। लाइन्स दैट डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना, भेद करना। वेट कैटेगरीज, तो देखो वेट कैटेगरीज होती है जैसे 50 किलो वर्ग, 55 किलो वर्ग, 60 किलो वर्ग। तो कुल मिला के ये जो वेट कैटेगरीज बनाई जाती हैं, ये वेट कैटेगरीज बहुत ही बारीक होती हैं। स्पेशली इन कॉम्बैट स्पोर्ट का मतलब है जो कुश्ती वाले मुकाबले होते हैं उन, खास करके उनमें। इंडियाज़ एस रेसलर। एस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी स्किल्ड एट समथिंग। तो भारत की ये जो पहलवान है विनेश फोगाट को कहा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रवीण हैं अपने खेल में। वाज फाउंड टू बी
100 ग्राम्स अबव द स्टिपुलेटेड, स्टिपुलेटेड का मतलब है जो निर्धारित है, 50 kg एट द 7:15 AM। मैंडेटरी का मतलब है कंपलसरी, वे इन बिफोर द फाइनल बाउट। बाउट का मतलब है यहाँ पे जो रेसलिंग मैच होता है ना, कुश्ती का जो मुकाबला होता है उसको हम बोलते हैं बाउट। तो कुल मिला के फाइनल मुकाबले के पहले ये जो कंपलसरी वज़न तोला जाता है, तो ये 7:15 पे जो वज़न किया गया, तो कुल मिला के जो स्टिपुलेटेड 50 kg वेट था उससे विनेश फोगाट जो है 100 ग्राम्स ज़्यादा पाई गई। दिस वाज हार्ट ब्रेक ऑफ द एक्सट्रीम काइंड फॉर द एथलीट। तो हार्ट ब्रेक का मतलब है एक तरीके से दिल टूट जाना, एक्सट्रीम का मतलब है बिल्कुल अति, एक्सट्रीम काइंड फॉर द एथलीट। तो कुल मिला के विनेश फोगाट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा दिल को तोड़ देने वाला था। एंड द फ्यूनेरियल इफ़ेक्ट, फ्यूनेरियल का मतलब हो जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा उदासपूर्ण, उदासी से भरा हुआ। इफ़ेक्ट रिपल, रिपल का मतलब होता है, रिपल इफ़ेक्ट का मतलब होता है लहर नुमा प्रभाव, उसको हम बोलते हैं रिपल। कि भाई जैसे लहर होती है ना पानी में, वो उठती है और आगे तक बढ़ती चली जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिपल इफ़ेक्ट। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे रिपल की, तो इसका मतलब हो जाएगा कि भाई एक तरह की फीलिंग है ना, जो कि फैलती चली गई। थ्रू एन एक्सपेक्टेंट नेशन, एक्सपेक्टेंट नेशन का मतलब है भारत के संबंध में यहाँ कहा जा रहा है, जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहा था, जो ये उम्मीद कर रहा था, होपिंग फॉर अ गोल्ड और एटलीस्ट अ सिल्वर। तो भारत के लिए कहा गया है जो कि एक स्वर्ण पदक या कम से कम सिल्वर पदक की जो उम्मीद कर रहा था, वहाँ तक ये जो उदासी की लहरें यानी कि जो हार्ट ब्रेक था विनेश का, उसका प्रभाव जो है लहर की तरह पूरे भारत में फैलता चला गया। हैविंग वेड 49.90 kg ऑन ट्यूसडे, हैविंग वेड 49.90 kg ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। तो देखो ट्यूसडे मॉर्निंग को कितना वेट आया था विनेश फोगाट का, 49.90। विनेश अक्वायर्ड अ मैसिव हेलो थ्रू द डे, विनेश ने प्राप्त किया क्या, मैसिव, बहुत ही ज़बरदस्त। हेलो का मतलब है एक प्रकार का प्रभा मंडल, उसको बोलते हैं हेलो, एक तरह का जो आभा मंडल होता है। तो कुल मिला के पूरे उस दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन बहुत ही ज़बरदस्त प्रभा मंडल विनेश के चारों ओर था। टॉपलिंग यानी कि गिराते हुए, डिफीट करते हुए, डिफेंडिंग चैम्पियन यूई सासाकी ऑफ जापान, की जापान की जो चैम्पियन है यूई सासाकी, उसको डिफीट करते हुए विनेश जो है आगे बढ़ी। एंड इवेंचुअली गेटिंग पास्ट क्यूबास यूस्नेलिस गुज़मान लोपेज इन द सेमीफाइनल, और फाइनली सेमीफाइनल में क्यूबा की यूस्नेलिस गुज़मान लोपेज को हराते हुए आगे बढ़ी। गेट पास्ट का मतलब है किसी से आगे निकल जाना। एट द मिक्स्ड मीडिया जोन, कि जब मीडिया की अगर हम बात करें, विनेश वेव्ड टू द स्क्राइब्स, स्क्राइब का मतलब है यहाँ पे रिपोर्टर, पत्रकार, जर्नलिस्ट। तो कुल मिला के जब मीडिया के सामने विनेश आई, तो उन्होंने जो है अपना हाथ हिलाते हुए मीडिया से जो है बातचीत की, बट रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब है एक तरह से अवॉइड करना, दूर रहना। हैविंग अ चैट यानी कि बातचीत करने से विनेश फोगाट जो है दूर रही, यानी कि उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत नहीं की। द अलार्म बेल्स दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, वर रिंगिंग लाउड एंड क्लियर विद इन द इंडियन कंटिजेंट, कि भारतीय महाद्वीप की अगर हम बात करें तो इसके भीतर जो है चिंता की घंटियां जो है बड़ी तेज़ी से बज रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि विनेश एंड हर सपोर्ट स्टाफ वर कॉन्शियस, कि विनेश और उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ था वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे, सजग थे, किस बात को लेकर, अबाउट हर लेटेस्ट वेट बीइंग 52.7 kg, यानी कि विनेश का जो लेटेस्ट वेट 52.7 kg
पाया गया, उसको लेकर जो है विनेश और उसके सपोर्टिंग स्टाफ जो है बहुत ज़्यादा चिंतित थे। द इंश्यूइंग नाइट वाज ऑल अबाउट, देखो इंश्यूइंग का मतलब होता है हैपनिंग आफ्टर समथिंग एंड बिकॉज ऑफ इट, यानी कि ये जो इतना वजन हो गया था ना 52.7 kg है ना, इसके बाद में जो रात थी वो रात वाज ऑल अबाउट परस्यूइंग, परस्यू का मतलब है किसी चीज़ को फॉलो करना, उसे प्राप्त करना, अ क्रैश कोर्स इन लूजिंग एक्स्ट्रा किलोस, कि जो अतिरिक्त वजन था उसे लूज़ करने के लिए पूरी रात भर जो है प्रयास किया गया। एक्सट्रीम मेजर्स, मतलब यहाँ पे मेजर्स का मतलब है उपाय, कि बहुत ही ज़्यादा अति पर जाकर जो है उपाय, जैसे कि स्टारवेशन, पूरी तरह से भूखे रहना, वाटर बीइंग इग्नोर्ड, पानी को भी इग्नोर करना, पानी भी ना पीना, फ्रेनेटिक एक्सरसाइजेस, लगातार, फ्रेनेटिक का मतलब होता है बिल्कुल उन्मत्त हो जाना, बिल्कुल क्रेजी या बिल्कुल पागल हो जाना, तो बहुत ही उन्मत्त तरीके से लगातार एक्सरसाइज करना रात भर, एंड इंड्यूस्ड नोजिया, इंड्यूस का मतलब होता है कि भाई एक तरह से किसी चीज़ का कारण बनना, नोजिया, नोजिया क्या होता है, उल्टी आने के पहले की जो फीलिंग होती है ना उसको हम बोलते हैं नोजिया। तो कुल मिला के एक तरह से उल्टी भी करवाने का प्रयास किया गया है ना, नोजिया को जो है इंड्यूस किया गया। वर ऑल अटेम्प्टेड, ये सारे प्रयास जो है वेट को कम करने के लिए किए गए। इवन, यहाँ तक कि इंसोम्निया अकर्ड एंड स्टिल द वेइंग मशीन डिड नॉट बज, बज का मतलब डिडंट बज का मतलब है टस से मस नहीं हुई, ऑन वेनेसडे मॉर्निंग, यानी कि विनेश फोगाट जो थी, अकर का मतलब है घटित होना, इंसोम्निया का मतलब है अनिद्रा, एंड स्टिल यानी कि एक तरह से पूरा की उनको जो है अनिद्रा भी हो गई, नींद भी नहीं आई, लेकिन फिर भी जो वेइंग मशीन थी वो बुधवार को नहीं हिली, उनका वजन ज़्यादा ही पाया गया। विद एन ओरिजिनल बॉडी वेट ऑफ अराउंड 55 kg, कि ओरिजिनल जो बॉडी वेट है विनेश का वो कितना है, लगभग 55 kg के आसपास। तो ये काफ़ी असाधारण था कि विनेश इवन अटेम्प्टेड टू कॉम्पीट इन द 50 kg, कि विनेश ने जो है 50 kg में अटैम्प्ट किया है ना, अपना जो है उन्होंने अटैम्प्ट किया, प्रयास किया, ये बहुत ही ज़्यादा असाधारण था। बाउट, बाउट का मतलब मैंने आपको बताया रेसलिंग मैच। आफ्टर फाइंडिंग हर रेगुलर 53 kg कैटेगरी स्पॉट, रेस्टिंग विथ द इमर्जिंग, इमर्जिंग का मतलब है उभरती हुई या उभरता हुआ, अंतिम पंघाल, तो अंतिम पंघाल के साथ 53 kg वर्ग में विनेश फोगाट थीं, लेकिन अपने असाधारण प्रयासों के चलते उन्होंने 50 kg के मुकाबले में जो है हिस्सा लिया। द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी, कि जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है जो कि इस रेसलिंग के स्पोर्ट को गवर्न करती है, इज़ क्लियर अबाउट द रूल्स परटेनिंग टू, परटेन के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन और इसका मतलब होता है संबंधित होना। तो ये जो स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है ये रूल्स है ना, जो भी संबंधित रूल्स हैं बॉडी वेट से जुड़े हुए उनके बारे में बिल्कुल क्लियर है। इफ़ एन एथलीट फेल्स द वे इन, कि ये जो वज़न किया जाता है रेगुलर तरीके से, कंपलसरी जो वज़न किया जाता है, अगर उस वज़न के दौरान एथलीट जो है स्टिपुलेटेड वेट से बाहर पाया जाता है, निर्धारित वेट से बाहर पाया जाता है, तो ही और शी विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, तो उसे क्या किया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा कॉम्पिटिशन से, एंड रैंक लास्ट, और उसकी रैंक जो है सबसे लास्ट में रख दी जाएगी। इन द लार्जर स्कीम विनेश चार्ज, यहाँ पे चार्ज का मतलब है आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड टुवार्ड्स द विक्टर्स पोडियम, पोडियम का मतलब है यहाँ पे मंच। तो विनेश का जो फॉरवर्ड मूवमेंट था है ना, कि विनेश जो है आगे बढ़ रही थी एक तरह से विजेता बनने के लिए, ताकि वे विजेता के मंच पे पहुंच सकें। इवन इफ़, इवन इफ़ का मतलब है भले ही। इट कल्मिनेटेड, कल्मिनेट का मतलब होता है परिणति, परिणति का मतलब है फाइनल रिजल्ट, हालांकि विनेश की जो जर्नी थी उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो
निराशा में देखा गया, है ना, डेस्पेयर। वाज सीन, तो विनेश के जो कदम थे विक्ट्री की ओर, वाज सीन, तो विनेश का जो मूवमेंट था उसे किस रूप में देखा गया, एक रूपक के रूप में देखा गया, मेटाफर फॉर अ लार्जर बैटल, मतलब ऐसा लगा जैसे कि वो एक बड़ी लड़ाई लड़ रही थी, दैट शी एंड अदर रेसलर्स वेज्ड अगेंस्ट द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब है पूर्व। देखो वेज, वेज का मतलब होता है, जनरली हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना वेज अ वार, इसका मतलब होता है लड़ाई छेड़ देना, युद्ध छेड़ देना। अगेंस्ट द फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ, तो पूर्व भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ जो लड़ाई विनेश फोगाट और अन्य रेसलर्स ने छेड़ी थी, वही लड़ाई एक तरह से यहाँ पे चल रही थी, है ना, उसी के रूपक अंदाज में आप कह सकते हो, एक मेटाफर के रूप में आप कह सकते हो कि उस लड़ाई को ये जो विनेश फोगाट ने प्रोटेस्ट करते हुए लड़ी थी भारत में, इसी लड़ाई को ही एक दूसरे रूप में ओलंपिक में देखा जा रहा था। द एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट सेंटर्ड अराउंड ब्रिजभूषण क्लीव्ड इंडियाज स्पोर्टिंग हर्ट, कि जो आरोप सेक्सुअल हरासमेंट के यानी कि यौन शोषण के जो आरोप ब्रजभूषण के आसपास लगे, उन आरोपों ने क्या किया, क्लीव्ड, क्लीव का मतलब है एक तरीके से फाड़ देना, काट देना, एक तरीके से उसके लिए हम बोलते हैं क्लीव करना। तो क्या हुआ कि इन आरोपों ने क्या किया, भारत का जो स्पोर्ट का जो हृदय है उसको एक तरीके से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया या काट दिया। बट एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लीनिंग ऑन पैट्रियार्की, लेकिन जो हमारा प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, लीनिंग ऑन, लीन ऑन का मतलब है झुकाव होना, हमारे प्रशासन जिसका झुकाव है पैट्रियार्की, पैट्रियार्की का मतलब है पितृ सत्तात्मक होना। रिबफ, रिबफ का मतलब होता है किसी को फटकार लगाना, एक तरीके से उसको हम बोलते हैं रिबफ। द रेसलर्स बिफोर अटेम्प्टिंग अ बिलेटेड क्लीन अप, बिलेटेड का मतलब है देरी से किया गया, विलंबित, और क्लीन अप का मतलब होता है कि भाई किसी जगह पे कोई इलीगल या डिसऑनेस्ट एक्टिविटी चल रही है तो उसको जो है हटाना, उसको ख़त्म करना। तो कुल मिला के ये जो शोषण संबंधित जो आरोप थे, पहले तो क्या किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये जो रेसलर्स थे इनको ही फटकार लगाई, और बाद में देरी से ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटाते हुए जो है क्लीन अप किया गया, लेकिन ये बिलेटेड था, देरी से था। सीन थ्रू दैट प्रिज्म, यानी कि इस एंगल को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें, इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें, द ओवरवेलमिंग एंगस्ट, ओवरवेलमिंग का मतलब है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, एंगस्ट का मतलब है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वरी एंड अनहैप्पीनेस ओवर विनेश एग्जिट इज अंडरस्टैंडेबल। तो कुल मिला के इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जो बेहद ज़्यादा मात्रा में अनहैप्पीनेस भारतीय लोगों में देखी गई विनेश के एग्ज़िट होने पर, विनेश के एक तरीके से बाहर हो जाने पर, तो ये बात जो है समझ में आने लायक है, इज अंडरस्टैंडेबल। रूल्स आर सैक्रोसैंक्ट, सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा पवित्र होना, महत्वपूर्ण होना, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। एंड विनेश फाउंड हर सेल्फ एट द रॉन्ग एंड, कि रूल्स जो हैं वे बड़े ही स्ट्रिक्ट और बड़े ही सैक्रोसैंक्ट होते हैं, और विनेश जो थी, विनेश ने अपने आप को पाया एट द रॉन्ग एंड, कि भाई रूल के अगेंस्ट जो है विनेश पाई गई, है ना, ये बात यहाँ पे कही गई है कि विनेश ने अपने आप को रूल्स के अगेंस्ट पाया। एंड हर रिटायरमेंट अनाउंसमेंट हैज़ लेफ्ट इंडियन स्पोर्ट पुअरर, और विनेश ने जो रिटायरमेंट की घोषणा की है, इस रिटायरमेंट ने क्या किया है, इंडियन स्पोर्ट को और ज़्यादा गरीब या पुअर बना दिया है। वाइल शी स्टिल अवेट्स, जबकि जो विनेश फोगाट हैं उन्हें अभी भी इस बात का इंतज़ार है, द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब है फैसला, ऑफ द अथॉरिटीज़, ओवर का मतलब है किस बात को लेकर, हर अपील फॉर अ जॉइंट सिल्वर मेडल कंसिडरेशन,
जबकि विनेश फोगाट जो हैं उन्हें अभी भी इस चीज़ का इंतज़ार है, किस चीज़ का, कि अथॉरिटीज़ के सामने, जो भी संबंधित अथॉरिटीज़ हैं उनके फैसले का उनको इंतज़ार है। यानी कि विनेश फोगाट जो है उन्होंने अपील की है कि भाई उन्हें जॉइंट सिल्वर मेडल देने पर विचार किया जाए। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना किसी बात पर, है ना। तो यही बात यहाँ पे की गई है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।